जनक जी की कथा। जनक जी को शंका हुआ, सुनाया था एक दिन, आप लोग को याद हुआ होगा। जनक जी को शंका हो गया कुछ, तो जनक जी शंका व्यक्त किया, उसने ढिढोरा पिटा दिया। पूरे भारत के ऋषि मुनि सब आ गए, तो उसने कहा कि हमको जो संदेह है, कोई ज्ञान हमको समझावे और हमारा चित्त अस्थिर हो जाए, तो उनको हम 1000 गाय सोना से सजा करके, कान में सोना, कंठा में सोना बना करके ऐसी कहते, लेकिन हमको शंका में मिटा दो। कोई नहीं गया, समर्थ हुआ। बहुत ऋषि मुनि थे, कोई समर्थ नहीं था। उसमें जागवल्लभ जी एक समर्थ थी। जागवल्लभ जी कहा, महाराज आपको शंका को निवारण कर दूंगा। ये जागवल्लभ जी उपनिषद की वाणी, वेद की वाणी सुना करके जनक जी को, हम लोग वेद वाणी उपनिषद की वाणी सुनाते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं, शंका मिटता नहीं किसी का, शंका रह ही जाता है। देखिए जनक जी के मुंह से कह रहा, तो जनक जी को शंका निवारण हो गया उस समय। तो जनक जी ने उसको 1000 गाय दे दिया। जागवल्लभ जी जब गाय लेके चले जा रहे थे, तो रास्ते में गार्गी थे, गार्गी मुनि। गार्गी पूछता है कि अरे महाराज गाय कहाँ से लाए हो? तो कहा ये जनक जी ने दिया है, उसका शंका निवारण कर दिया। तो कौन चीज से शंका निवारण किया? कहा कि वेद से, उपनिषद से, शास्त्र पुराण से। गार्गी पूछता है उससे, अरे महाराज ये जो आप थ्योरी उसको सुनाया, थ्योरी सिद्धांत हम लोग पाठ करते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्म अगोचर, यह सिद्धांत है। आप जो थ्योरी सुनाया जनक को, क्या आप उसको आंख से देखा है? देखिए उस जमाने के लोग सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते थे। वह कहते हैं नहीं महाराज, यह तो हम नहीं देखा, लेकिन उसको हम थ्योरी समझा दिया। थ्योरी समझा के झूठ नहीं बोला। आज के लोग आप असल और नकल का पहचान कीजिएगा, पूछिएगा क्या साहब आप बाबा जी हैं, आप पिंड से ब्रह्मांड में चले गए हैं? पूछिए तो, पिंड से ब्रह्मांड में गए हैं, आपकी कामना नष्ट हो गई। जनक जी के स्वयं कहते हैं, जागवल्लभ जी हमको देखा नहीं है। हमारे गुरु महाराज इसी पद में कहते हैं, जो पद आप लोगों को सुनाया, भजत विविध विधि अनहद सोरा। जब आप सब दृष्टि को स्थिर कर लेंगे, ध्रुव के तरह स्थिर कर लेंगे, तो उसमें शोर होता है, आवाज हो रही है, जो कासार सब। तब भजत विविध विधि अनहद स्वरा, 5 मंडलों की। 5 मंडल है, 5 मंडल जानते हैं, सब जानते होंगे। एक मंडल है स्थूल सूक्ष्म का, एक मंडल है सूक्ष्म कारण का, दूसरा तीसरा मंडल है कारण और महाकारण का, चौथा मंडल है महाकारण और केवल का, एक है उससे ऊपर। तो 5 मंडल है। ये पांचों मंडल में पांचों केंद्र के ध्वनि हो रही है। हम लोग करते हैं 5, जैसे भजन गुरु महाराज के बाणी में है, पैती है 5 लोगते सुनिए के इसको, तो पद में है पदावली में है। अब प्रत्येक पे चढ़ जाए के निजना खोजना, गुरु महाराज की वाणी में है पदावली में। तो ये 5 मंडलों की जो आवाज होती है ना, तो वही पदावली में गुरु महाराज कहते हैं, वजत विविध विधि अनहद सोरा, 5 मंडलों की संत मते का सार भेद यह। ये संत मत का सार भेद यही है। मैंने कहता गुरु महाराज की वाणी को पढ़िए, गुरु महाराज कहते हैं पदावली में, संत मतों सार भेद यही, संत मते का सार भेद यही, बात कही उनकी। फिर क्या कहते गुरु महाराज, समझा में ही गुरु महाराज समझे हैं, दूसरे की बात नहीं, मात्र गुरु महाराज समझा में ही रखा नमूना, देखा। इसमें देखने की बात कहते हैं ना, जागवल्लभ जी ने कह दिया ना कि मैं देखा नहीं, सच बोला। जागवल्लभ झूठ नहीं बोला, उसने सच कह दिया। हुआ क्या, कुछ ही दिन के बाद शंका बढ़ गई। फिर जनक
बात तो टिका नहीं। फिर सभा किया। फिर सभा जब बुलाया जनक जी, तो बड़े बड़े ऋषि आए। इस बार शर्त क्या रखा, जो मुझको ज्ञान देगा उसको गुरु बना ले, गुरु बना ले, जो ज्ञान दे। बहुत बार सुनते रहते हैं। अष्टावक्र जी गए दरबार में, सब आए, अब मंच बना हुआ था, जैसे मंच है उस पर कोई बैठता नहीं था। और जैसे ही अष्टावक्र जी गए वो मंच पर बैठ गए। जब बैठ गए तो जितने सभा, बहुत लोग को बुलाए थे, सारे देश के ऋषि मुनि महात्मा थे, सब जब देखा अष्टावक्र इधर हाथ ऐसे टेढ़, इधर ऐसे, इधर ऐसे, टांग ऐसे, मुंह ऐसे, नाक ऐसे, आठों अंग टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र पड़ा था। तो जब जैसे ही मंच पर बैठ गया तो सब ऋषि लोग हंसने लगे। अष्टावक्र पूछता है राजा जनक से, राजा जनक ज्ञान पाना चाहते हो? हाँ महाराज, ज्ञान हमको चाहिए। तो कहते जब ज्ञान पाना चाहते हो तो ये चमार को काहे जमा किया है? ऐसे कर दिया। तो चमार है जो हड्डी चमड़े की देखता है, आत्मा को नहीं देखता है। ये आत्मा टेढ़ा है, कहीं गन्ने को देखते हैं, केतारी को देखते हैं, कैसे रहता है, ऐसे ऐसे केतारी, और उसका रस टेढ़ा होता है केतारी का। देखिए उसने ये जो बाहरी रूप को देखता है वो चमार। ये आत्मा को परखने के लिए ऐसी फिक्स बुद्धि चाहिए। गुरु महाराज ने क्या कहा, समझा नहीं, संत मते की बात को नहीं ने समझा, और इसने देखा, नमूना भी देखा, और बात है सत, बात का सत्य है, और क्या है, हित की है। हित माने कल्याणकारी है। सब आदमी समझिए इस बात को, भ्रम में मत पड़िए। सच्चे गुरु पहचान के लिए आपको मिलेगा, बहुत कसौटी है उसकी, बहुत कसौटी है। एक सिद्ध सरहत्ता हुए बौद्ध धर्म के, उसने 8 पॉइंट दिया कि पकड़िए इस पॉइंट से कि उसमें ये सब गुण है, ये सब है उसके अंदर। ये सब कसौटी पर लोहा सोना को ऐसे घींच करके लोग देखता है ये सोना अशुद्ध है। एक कसौटी पत्थर होता है जिस पर सोना को घींचता है मरवारी या बेचने वाला, देखता है बढ़िया सोना। उसी तरह से कसौटी है आपके बीच। यदि किसी की कामना मिट गई है, चाहना मिट गई है, कोई टेंशन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, अनपेक्षा, अनिकेता, घर की आवश्यकता नहीं है, घर की आवश्यकता नहीं है जिसको, कपड़े की आवश्यकता नहीं है जिसको, खाने की आवश्यकता नहीं है जिसको, पीने की आवश्यकता नहीं है जिसको, ऐसा मिलेगा? ऐसा एक मिल जाए कहीं तो सब परमात्मा हो जाएगा। पर ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। सच्चा सदगुरु मिलना कठिन है। हम लोग भ्रमित हो रहे हैं, ब्रह्म में पड़े हुए हैं। तो गुरु महाराज की वाणी को पकड़ करके चलिए, जो बताया गया है गुरु के आज्ञा में रहिए। क्या कहा गुरु महाराज ने, करिए सत्संग, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। पहले सब काम बन जाएगा, निर्णय तो करना पड़ेगा कि सार कार्य क्या है। सार कार्य क्या है? हम लोग तो बहुत कार्य में लगे हुए हैं। सार कार्य को निर्णय कर लीजिए। सार कार्य है मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, इसका सार कार्य है इस शरीर से परमात्मा का दर्शन कर लेना, इस शरीर से परमात्मा का दर्शन कर लेना। दूसरे शरीर से यह काम नहीं होने वाला है, यही सार कार्य है। महर्षि रमन ने कहा, लोगों अपने को चिन्हो, इसीलिए मनुष्य शरीर हुआ, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। चिन्हते कहाँ है अपने को? अपने को चिन्हो, अपने को चिन्हिए, ये सार कार्य है। परमात्मा अपने को चिन्हेंगे, संसार परमात्मा से खाली नहीं है, सब परमात्मा के ही रूप है। आप रूप देख के भागते हैं, आप रूप देख के भागते हैं, रूप से भागिए नहीं, सब परमात्मा को निहारिए, उसमें परमात्मा है। भगवान कृष्ण ने गीता में सारा ज्ञान दे दिया है। मैं ही पाप में हूँ और मैं ही पुण्य में हूँ। कहाँ भागते हैं? पाप में भी वही है, पुण्य में भी वही है। ये दृष्टि होनी चाहिए। कुरान में ज्ञान दिया है मुसलमानों को, खुदा जब नजर दे, खुदा आपको नजर दे, परमात्मा अगर नजर दे दे
तो सब खुदा ही है। ये जितने लोग बैठे हुए परमात्मा से खाली क्या, सब में तो परमात्मा ही है। ये समझ करके अगर चलेंगे तो किसी से किसी को बैर नहीं होगा, किसी से किसी को घटना नहीं होगी, सबसे सबको सद्भाव रहेगा, प्रेम भाव रहेगा। कहाँ मिलेंगे परमात्मा? यही ज्ञान सतगुरु महाराज का है। आप लोग सार काल का निर्णय करके धर चेतन धारा, इसमें जो चेतन है, शरीर में जो चेतन है, वही जहाँ ध्वनि होती है, वही ध्वनि चेतन की ध्वनि है, आवाज चेतन की है। अभी जो हम बोल रहे हैं कौन सी चेतन बोल रहा है, मुर्दा बोलेगा? चेतन है तब ना बोलते हैं। ये ध्वनि चेतन की है, तो वह ध्वनि को पकड़िए और पकड़ करके ध्वनि का छोर परमात्मा की ओर से लेकर चला जाएगा। यही है। तो कहते हैं रोज गुरु महाराज की वाणी में पढ़ते रहते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ सहना चाहिए। इन पांचों पापों को छोड़ते हुए चलिए अपना कल्याण इसी जीवन में कर लेना चाहिए। यह जीवन मिला है, यह बहुमूल्य जीवन है, इसलिए इस जीवन को संभालिए। सबका से यही है। गुरु महाराज की वाणी को सुनाया आप लोगों को। माफी मांगता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज।